गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और यहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन की क्लास। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, जो बच्चे इस क्लास के साथ जुड़ रहे हैं वाकई में उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं इस वीडियो के जरिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सवाल जो अमूमन आप एग्जाम में छोड़ देते हैं, उनको नहीं कर पाते। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कुछ ऐसे सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम के अंदर जो अन्य स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे और आप कर लेंगे, तो यही आप में और उनमें एक बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्लास मैं आप लोगों के लिए मैथ के मिक्स क्वेश्चंस की क्लास लगा रहा हूं लगातार। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर किए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिले। नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो क्लास को टाइम से देख लिया करो। डेली मैं लेकर आता हूं आपको शाम को 7 बजे मैथ के जबरदस्त क्वेश्चन के साथ ये वाली क्लास। तो क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा सवाल है, ध्यान देंगे। ठीक है, सवाल यह है कि एक वस्तु 65 रुपए में बेची जाती है। मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूं। 65 रुपए में बेची जाती है और क्या दिया हुआ है, आया नहीं अभी क्वेश्चन। यह मूल्य विक्रेता को क्रय मूल्य में 30% का लाभ देता है ना। और यदि क्रय मूल्य पर लाभ 10% हो जाए तो उसका नया विक्रय मूल्य बताना है आपको। तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। आप यहां पर एक तो मानो जी कॉस्ट प्राइस और एक मानो आप यहां पर सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझना जरा सवाल को। अब अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो 30% का उस पर प्रॉफिट हो गया, तो बच्चों वो हो गई 13 रुपए की, है ना। या तो 100 130 मान लो या 10 13 मान लो, भाई इतने तो आप समझदार हो कि 10 पर 30% प्रॉफिट, तो यानी कि 130 रुपए। अब 13 रुपए है, यहां पर जो उसकी कीमत दे रखी है बच्चों 65 रुपए दे रखी है, 65 रुपीज दे रखी है। तो अब अगर आपको 13 को 65 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। सेम 5 से मल्टीप्लाई आप यहां कर दोगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 रुपए। तो 50 रुपए जी हो गया उसका, क्या हो गया, 50 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और जब 50 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया तो 10% के प्रॉफिट पर अगर उसको अब बेचा जाए, तो अब इस पर 10% का प्रॉफिट होगा तो कितना, 5 रुपए और प्लस हो जाएगा, तो उसकी कीमत कितनी हो गई, 55 रुपए जी उसकी कीमत हो जाएगी। कितनी कीमत हो गई, 55 रुपीज उसकी कीमत रहेगी इस सूरत में। और ये इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर रहेगा। समझ में आ गया आपको ये वाला सवाल, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो हमने क्या करा, उसका कॉस्ट प्राइस 10 माना, सेलिंग प्राइस 30% ज्यादा 13 रुपए हो गया, 13 को कंपेयर किया 65 से तो बन गया 13 पंजे 65, वैसे 10 पंजे 50, 50 पर 10% का प्रॉफिट यानी कि 5 रुपए और जोड़ दिया तो 55 रुपए उसकी कीमत यहां पर बनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एक ऑटो रिक्शा का सवाल आपके सामने आया कि ऑटो रिक्शा का किराया उसके नियत मूल्य और तय दूरी के अनुसार मूल्य से मिलकर होता है। 15 किलोमीटर की यात्रा पर दिया गया मूल्य 120 रुपए है और 20 किलोमीटर की यात्रा पर दिया गया मूल्य 155 रुपए है। तो 30 किलोमीटर की यात्रा का किराया बताइए। समझना जरा प्यार से इसको। 15 किलोमीटर पर किराया है 120 रुपए, 20 किलोमीटर पर किराया है 155 रुपए। बात को बड़े ध्यान से समझ रहा है। यहां पर रुपए में जो किलोमीटर में डिफरेंस आया वो 5 किलोमीटर का आया। ठीक है बच्चों, और यहां पर रुपए में जो डिफरेंस आया वो 35 रुपए का आया। समझ रहे हो कि 15 किलोमीटर 120 रुपए और 20 किलोमीटर जाने के 155 रुपए ले रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर जब हम एक्स्ट्रा चलते हैं तो वो हमसे 35 रुपए ज्यादा ले लेता है। तो यानी कि 1 किलोमीटर के वो आपसे कितने ले रहा है, 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि वो आपसे 7 रुपए ले रहा है जी। 1 किलोमीटर के आपसे 7 रुपए, 7 रुपीज ले रहा है। ठीक है, तो अब उसने बोला कि यदि उसे 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसे कितना किराया देना होगा। देखो 20 पर तो फिक्स है, 20 पर तो फिक्स है 155 रुपए। अब 10 किलोमीटर यहां पर एक्स्ट्रा हो गया तो 10 किलोमीटर के आप 7 रुपए के हिसाब से लगा लो, 70 रुपए ये हो गए। तो 70 रुपए तो बच्चों ये हो गए, 155 आपका ये वाला हो गया, इसको जोड़ दो तो कितना आ गया, 225 रुपए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 225 रुपए आंसर आ जाएगा। थोड़ा नीचे ढक गया है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। 1 किलोमीटर पर 7 रुपए, तो यहां कर लेते हैं इसको, तो 10 गुणा 7 70 और 155 ये वाला हो गया, तो ये हो गया आपका 225 रुपए। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलिए ये सवाल हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े प्यारे प्यारे सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
यहां से यहां तक, चलो यहां तक लिखना है, समझ में आ गई बात। अब आपका छूटेगा नहीं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 11 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 8 मिनट रुक जाता है। बताइए कि 105 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगा। ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है। ऐसे अक्सर सवाल आपने परीक्षाओं में देखे होंगे, है ना। यूपीएसआई की परीक्षा में इस तरह के सवाल बहुत देखने को मिलते हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में। ध्यान रखें यूपीएसआई वाले बच्चे। तो अब देखिए 105 किलोमीटर उसको जाना है, तो 105 किलोमीटर जाना है, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, तो जी 5 घंटे तो ये वाला समय आ गया। 5 घंटे तो भाई 105 किलोमीटर 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलेगा, तो 5 घंटे तो उसके ये वाले आ गए। क्लियर, फिक्स। अब हर 11 किलोमीटर पर घोड़ा बदलता है। अब 11 किलोमीटर पर घोड़ा बदलेगा तो 11 किलोमीटर पर बदलेगा, तो 105 किलोमीटर में कितनी बार बदलेगा, 11 99 और 11 110, 10 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 बार बदलेगा। 9 बार बदलेगा और 9 बार बदलेगा, और कितने कितने मिनट रुकता है, 8-8 मिनट रुकता है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो कितना रुका, कुल मिल रुका जी 72 मिनट। 72 मिनट। अब 72 मिनट का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि 1 घंटा प्लस 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट का उसको रुकने में समय लगा। तो 1 घंटा 12 मिनट ये हो गया, 5 घंटा ये हो गया, तो कुल मिलाकर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे 12 मिनट हमारा आंसर रहेगा। 6 घंटे 12 मिनट राइट आंसर हमारा रहेगा। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया क्लियरली, कोई डाउट तो नहीं। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, ध्यान देंगे। a टू दी पावर x बराबर y दे रखा है और b टू दी पावर y बराबर x दे रखा है, और x y की वैल्यू पूछिए जी, x y की वैल्यू पूछिए, दिख रहा है। अब देखो समझो यहां पर, अब a टू दी पावर x इज इक्वल टू y है, तो a इज इक्वल टू y टू दी पावर 1/x इसको लिख सकते हैं, बड़े प्यार से लिखा जा सकता है, और b इज इक्वल टू x टू दी पावर 1/y इसको लिख सकते हैं, ये भी बड़े प्यार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू a टू दी पावर x इज इक्वल टू b है। मैंने क्वेश्चन ही गलत उतारा है, वाह जी वाह, क्वेश्चन ही गलत उतारा है। a टू दी पावर x इज इक्वल टू b है और b टू दी पावर y इज इक्वल टू a है, तो यहां b होगा। 7 जन्म भी लेके बैठे रहेंगे ना तो भी ये सवाल नहीं होता, जब क्वेश्चन ही गलत उतार लिया, समझ रहे ना। तो a इज इक्वल टू b टू दी पावर 1/x और b इज इक्वल टू a टू दी पावर 1/y। अब a इज इक्वल टू, अब इस b की जगह आपको यहां से b की वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा a, और a टू दी पावर कितनी हो जाएगी, a टू दी पावर हो जाएगी 1/y और उसके ऊपर ये पावर 1/x। ठीक है, तो कितना हो गया, a इज इक्वल टू हो गया a टू दी पावर 1/xy। ठीक है, कितना आ गया, a इज इक्वल टू a टू दी पावर 1/xy। अब क्या करना है, जहां कोई पावर नहीं होती वहां पर क्या होता है, एक, और ईश्वर एक है, हर जगह मौजूद है, जहां कोई मौजूद नहीं हर कण कण में ईश्वर मौजूद है, तो इसको इसके बराबर रख दो, 1/xy बराबर 1, तो xy कितना आ गया है बच्चों, 1 आ गया ना, xy इज इक्वल टू किसके हो गया, 1 के हो गया। ये हो गया 1/xy इज इक्वल टू 1, तो xy आ गया आपके 1 के। xy की वैल्यू हमें फाइंड आउट यहां पर करनी थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी सवाल इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मैंने आपको एक ही बात बताई है कि क्लास का फायदा जब ये है जब पूरी क्लास को आप कंप्लीटली देखें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए कीमती है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। ठीक है, लापरवाही में काम करेंगे तो लापरवाही में तो देखो कुछ भी हासिल नहीं होना है। हमें दे रखा है कि जी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और फाइंड आउट करनी है वैल्यू क्या है, यहां पर है मेरे पास क्या क्वेश्चन, ये शायद नहीं है, शायद है, देखता हूं, आप कोशिश करो, इतने ट्राई करो, हो पाता है आपसे, है। तो ये है a² अपॉन 2a² प्लस b² अपॉन 2b² प्लस ac प्लस c² अपॉन 2c² प्लस ab। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है।
अब इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो जब भी इस तरह का सवाल आपको दिया जाता है तो आपको ए बी सी की कोई वैल्यू मान लेनी है, ठीक है, ए बी सी की आपको कुछ वैल्यूज मान लेनी है। अब क्या मान सकते हैं आप, तो अगर बच्चों आप a को मान लो 1 और b को मान लो -1 और c को मान लो 0, तो क्या पॉसिबल है भाई, यहां 1 रखेंगे 1 -1 प्लस 0, तो ये 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो सेम वैल्यू जो आपने मानी है वो सेम वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो ये 1 का वर्ग 1, ये 2 गुणा 1 का वर्ग, ये 2 रह जाएगा, और b इंटू सी है तो b -1 है और ये 0 है तो ये 0 रह जाएगा, माइनस में आएगा लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 ही रहेगा ये, प्लस ये -1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 स्क्वायर 1 रहेगा, 1 इंटू 2 2, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू तो 0 है, सी जहां जहां टकराएगा वो 0 ही बना देगा। ये फाइनली सी की वैल्यू 0 है, यहां भी 0 है तो 0 ही रहेगा। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया प्यारे बच्चों 1/2, तो 1/2 कितना हो गया 1, राइट आंसर इसका रहेगा ओनली 1। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ बच्चे क्या होगा, जल्दबाजी में 0 लगा देंगे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में शायद 0 है, ऑप्शन इसमें दे नहीं रखे बट इसके ऑप्शन में 0 है, तो बच्चे क्या करेंगे, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 हो गया जी 0, तो ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो ए बी और सी की वैल्यू आपने जो मैंने बताई है वो रखनी है, बाकी आप और भी रख सकते हैं, मेरे ख्याल से अगर 3 रखोगे और -2 रखोगे और 3 और 2 और -1, तो भी ये हो जाएगा, 3 -2 और -1, ये भी रख के देख लेना, इससे भी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। बट मैंने जो बताया है 1 -1 0 एकदम सटीक है, करा के भी दिखा दिया मैंने आपको, बाकी और भी वैल्यूज आप रख के खुद चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ओके, स्लाइड नहीं है इस क्वेश्चन की, ऐसे ही मैं बता देता हूं, 9 ये रूट में है, ये रूट में दे रखा है इंफिनिटी तक, और ये है 729 टू द पावर 2y - 1, तो y की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने परसों एक सेशन लिया था, परसों सेशन में आपको रूट वाले क्वेश्चन समझाए थे कि रूट वाले सवालों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को आपने यहां पर अपने माइंड में रखना है कि मैंने बताया था जब रूट में कोई वैल्यू दे दे और रिपीट हो रही है वो वैल्यू, और कहां तक, इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक अगर वो जा रही है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि उसका मतलब वही वैल्यू होता है ना। अगर रूट में 5 5 5 करके है और इन्फिनिटी तक है तो 5 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा, 7 है तो 7 रहेगा, तो इसका मतलब तो 9 हो गया। और 729 का मतलब हो गया 9 टू द पावर 3 और ऊपर पावर हो गई 2y - 1। अब यहां पावर 1 मान लेंगे, ठीक है, तो 9 टू द पावर 1 और ये हो गया 9 की पावर 6y और माइनस का 3, कंपेयर कर लेंगे क्योंकि बेस वैल्यू तो दोनों सेम हो गई, तो 1 = 6y - 3 और क्या बन जाएगा 6y = 4 और y हो जाएगा 2/3, 4/6 रहेगा, 4/6 का मतलब 2/3, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, 2/3 हमारा आंसर आ गया। तो गाइस ये थे कुछ 5-6 क्वेश्चन जो आज के छोटे से सेशन में आपको कराने थे, है ना, और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको एक पर्टिकुलर एक अलग से नोट्स बनाकर रखो, उसमें ये डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड करके चलो, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके आने वाले परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही ऑल ऑप्शन के साथ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी टाइम से आपको मिल जाए। वीडियो आती है शाम को 7 बजे, ध्यान रखिए।